जय हिंद मेरे दोस्तों। आज का टॉपिक है फिजिक्स और विद्युत, इलेक्ट्रिसिटी। क्या होता है इलेक्ट्रिसिटी, आपको एक्चुअली इस समय पढ़ाया नहीं जाएगा, बस सॉल्व कराया जाएगा कि इलेक्ट्रिसिटी को कैसे समझें और कैसे प्रश्न को 2022 में जिस तरह से प्रश्न आएंगे उसको कैसे समझेंगे। 2022 में किस प्रकार के प्रश्न आएंगे, बस हम किताब से तो नहीं बल्कि क्वेश्चन बैंक से ही, क्वेश्चन बैंक को कैसे समझना है और क्वेश्चन बैंक से कैसे याद करना है, बस इसी टॉपिक को बताया जाएगा। इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं बताया जाएगा। कि जो मान लीजिए क्वेश्चन बैंक की सवाल आ रही हैं तो आप तो रट्टा मार के जा रहे हैं कि हम याद करके आ जाएंगे, याद किए हैं, लेकिन अगर वही क्वेश्चन को थोड़ा से घुमा दे तो क्या आप उसको सही कर पाएंगे। बस इस वीडियो में आपको यही बताया जाएगा कि कैसे आपको इसको सॉल्व करना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, क्वेश्चन बैंक विद्युत, मतलब क्वेश्चन बैंक है यह विद्युत आवेश का मात्रक। सबसे पहले हमको ये देखना होगा चलवा आवेश। आवेश मतलब क्या, आवेश मतलब क्या चलवा, क्यू। आवेश मतलब क्यू। और ये बताओ चला आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम। लेकिन सबसे पहले आवेश देखो, अगर आवेश के विषय में जानना है ना तो विद्युत तो तुम लोग पढ़े होगे, पढ़े है ना चला। तो ये बताओ आवेश किसे कहते हैं, कोई बताएगा आवेश क्या होता है, बोलो। एकदम सही है कि इलेक्ट्रॉनों के समूह के या प्रवाह को क्या कहते हैं चलवा। बस एकदम आसान भाषा में कह देना कि सर जहाँ पे इलेक्ट्रॉन रुकेगा ना और जहाँ पे मतलब एक जगह स्थिर है चाहे चल रहा है, उसी के समूह को ही क्या कहेंगे, आवेश कहेंगे। आवेश का मात्रक क्या होता है चलवा, कूलाम। क्या होता है, कूलाम। आवेश का मात्रक कूलाम होता है। अब एक बात यहाँ पे और ध्यान देना है कि जितना आवेश के विषय में जान रहे हो ना बाबू, अपने दिमाग में बैठा लो। आवेश के मतलब जितना जान रहे हो तुम, जो भी जान रहे हो आवेश, उसको अपने दिमाग में बैठा लो। जैसे कि क्या जान सकते हो, आवेश का सूत्र क्या होता है चलवा, Q बराबर NE। आवेश बराबर क्या होता है, Q बराबर NE, जहाँ Q क्या है चलवा, एक आवेश है, कूलाम है, और उसके बाद से ये क्या है, N क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, और E क्या है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश है। अब यहाँ पे देख लो, यहाँ पे एक चीज और प्राप्त कर सकते हो। क्या प्राप्त करोगे चलवा, इलेक्ट्रॉन पे आवेश मतलब क्या, हीलियम। क्या इलेक्ट्रॉन पर आवेश मतलब होगा चलवा कि मन कितना आवेश होगा। तो ये बताओ चला, इलेक्ट्रॉन जो होता है पॉजिटिव चार्ज होता है कि निगेटिव चार्ज होता है, निगेटिव चार्ज होता है ना चलवा। तो इस पर अगर हम आवेश देखें तो क्या लिख सकते हैं, -1.6 × 10⁻19 कूलाम। होगा कि नहीं होगा, बोल। हीलियम यहाँ तक हिला कि नहीं हिला, कोई दिक्कत, हाइड्रोजन कोई दिक्कत नहीं है। बस देखो सो बाबू, अगर यहाँ पर देख लो, अगर यहाँ पर तुम लोग बढ़िया से मेहनत कर दिए, एक वीडियो में है पूरा क्वेश्चन बैंक तो नहीं खत्म करवा पाएंगे, लेकिन कोशिश करेंगे कि तुम लोग को जितना पढ़ो ना उतना समझ में आ जाए। समझ रहे हो ना। जैसे तुम्हारा क्वेश्चन बैंक में दिया है तो क्वेश्चन कैसे पूछेगा चलो, कहेगा कि कूलाम का मात्रक हो सकता है। तो कूलाम जीव कहा त्यों अपने दिमाग में क्या क्या बैठाओगे, पहला आवेश। आवेश क्या होता है चलो, तो इलेक्ट्रॉनों के समूह को क्या कहते हैं, आवेश। देखो एक क्वेश्चन से तुम कितना क्वेश्चन बना रहे हो। आवेश किसे कहते हैं, तो इलेक्ट्रॉन के समूह को आवेश कहते हैं। आवेश बराबर सूत्र होता है Q बराबर NE, जहाँ N क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और E क्या है, इलेक्ट्रॉनों पर आवेश, जिसका मान कितना होता है, -1.6 × 10⁻−19 कूलम। क्या पेपर में इससे घुमा के देगा, पेपर में घुमा के देगा। कैसे कहेगा कि एक इलेक्ट्रॉनों में मतलब इलेक्ट्रॉन कितने आवेश के बराबर होता है। ध्यान से सुना चलो, एक इलेक्ट्रॉन कितने आवेश के बराबर होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन प्लस में कि माइनस में, माइनस में, -1.6 × 10⁻−19 कूलाम के क्या होता है, बराबर होता है। हाइड्रोजन कोई दिक्कत, समझा। क्वेश्चन पूछना इसमें पूछ लो, क्योंकि आज नहीं सही कर पाओगे तो जिंदगी खत्म हो जाएगी और पेपर में कॉन्फिडेंस एकदम नहीं कर पाओगे। देख चला, आवेश किसे कहते हैं, आवेश किसे कहते हैं, तो इलेक्ट्रॉनों के समूह को। मान लो कि कौन परिपथ है चलवा, कौन सा है, मान लो एक परिपथ है, परिपथ देख रहे हो ना चला। तो एमन जितना इलेक्ट्रॉन रहेगा ना चलवा, क्या रहेगा, इलेक्ट्रॉन देख रहे हो ना, सब क्या है, इलेक्ट्रॉन है, देख रहे हो चलवा। इलेक्ट्रॉन मतलब क्या हो जाएगा, माइनस में, तो सब पे क्या कर दो, माइनस चार्ज कर दो। क्या कर दो, माइनस चार्ज कर दो। तो इसको ऐसे भी तो कर सकते हैं, माइनस में कर सकते कि नहीं कर सकते चला, कर सकते हैं ना बाबू, बोलो। यही तुम्हारा क्या है, इलेक्ट्रॉन का समूह है, और इलेक्ट्रॉन के समूह को क्या कहेंगे, आवेश कहेंगे। क्या कहेंगे चला, आवेश। यहाँ तक पकड़ लिया। अब देख चलवा, कहेगा कि जैसे पेपर में दे देगा एक आसान, एक मतलब एक नंबर का बहुविकल्पी में देगा, इस पर कह देगा कि यदि किसी परिपथ में इतना आवेश है, ठीक है ना चलवा, तो उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए।
क्या ज्ञात कीजिए, इलेक्ट्रॉनों का। कहेगा कि उसमें क्या ज्ञात करना है, इलेक्ट्रॉनों का। किसी परिपथ का आवेश कह दे, मान लो चलो किसी परिपथ का आवेश 20 कूलाम है। कितना कूलाम है, 20 कूलाम है, देख रहे हो चला। तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। किसका ज्ञात कीजिए चलवा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैसे निकालेंगे, हीलियम। एन का मान पूछ रहा है ना बाबू। एन बराबर सूत्र क्या हम तुमको बताए हैं, क्यू बराबर क्या बताया है, एन ई बता चलवा क्या है मनील, ई का मान मालूम है। हाँ, ई का मान कितना मालूम है, -1.6 गुणा 10 पे घात -19। तो मान रखना, हेकर मान कितना चलवा, देख लो कितना दे दिया है, 20। तो 20 यहाँ पे रख दे रहे हैं। एन का मान निकालना हमको, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की संख्या एन होता है। और इसका कितना होता है चलो, -1.6 गुणा 10 पे घात -19 कूलाम। अब इस गुणा के रूप में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग के रूप में। तो 20 बट्टे कितना हो जाएगा चलवा, इसको माइनस में कर दे रहा है क्योंकि इधर आएगा तो माइनस से लेकर आएगा। तो -20 बट्टा कितना हो जाएगा, 1.6 गुणा 10 पे घात -19 होगा। आई देख चला, जब घातांक नीचे होता है तो उसको अगर पॉजिटिव है तो ऊपर जाएगा तो निगेटिव, अगर निगेटिव हो तो ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव। तो हई ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा चलो, पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसको क्या लिख सकते हो, माइनस, देख रहे हो, -20 गुणा 10 पे घात कितना रख सकते हैं चलो, 19। प्लस में कि माइनस में, प्लस में, क्योंकि जो माइनस रहेगा ना चलवा, जब हर में माइनस है तो अंश में जाएगा तो किस में हो जाएगा चलो, प्लस में। क्या होगा, प्लस में। अब पूरा का बट्टा कितना चलवा, 1.6 है। किसको किसको यहाँ तक समझ में आया, किसको किसको यहाँ तक समझ में आया, किसी को दिक्कत नहीं है। तो ई बता चला। अब इसको कितना हो जाएगा चलवा, देखो क्या मिला, -20 गुणा 10 पे घात सॉरी प्लस में ना 19। अब पूरा का बट्टे कितना दे दिया बाबू, 1.6 यही दिया है। तो ये बताओ से चला है 1.6 है, अगर दशमलव हटाएंगे तो ऊपर नीचे कितना से गुणा करना पड़ेगा, 10 करना पड़ेगा कि नहीं, यानी कि 10 से नहीं, 1 दहाई पे ना है। तो इसको करना चलवा, तो ऊपर देखो -20 गुणा 10, अब पूरा का गुणा इसमें कितना हो जाएगा 20, और पूरा का बट्टा कितना हो जाएगा 6। दशमलव अपने आप हटा दे रहे, हटा दिए चलवा, किसी कोई दिक्कत नहीं ना है। तो तुम काटो तो 4 चौका 16, 4 पचा 20, 4 चौका 16, 4 पचा 20। तो कितना मिल जा रहा है चलो, 10 पचे 50, 10 पचे में अगर इसको काटें तो कितना मिल रहा है चलो, -50 गुणा 10 पे घात 19। अब पूरा का बट्टा कितना मिला है 4। तो अगर 4 से भाग दे रहे, 4 का नाम 4, कितना हासिल देगा इसको 2। तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 20। अरे यहाँ पे देखो 4 का नाम 4, 1 हासिल दे रहा है ना, तो कितना हो जाएगा 10, 4 दूनी 8। तो कितना हासिल देगा 2 देगा ना, तो 20 हो जाएगा, 4 पचा 20। तो कितना हासिल, कितना मिल जाएगा चलो -12.5 गुणा 10 पे घात 19। किस में मिलेगा चलो, इलेक्ट्रॉन निकाल लो ना, कूलाम निकालोगे तो गलत हो जाएगा। क्या निकाला, इलेक्ट्रॉन निकाला ना, तो बस ई लिख दो, ये क्या जाएगा तुम्हारा आंसर हो जाएगा। समझ रहा है, हाइड्रोजन कूलाम कितना दिया था कि कोनो परिपथ में 20 कूलाम का धारा, मतलब 20 कूलाम आवेश प्रवाहित हो रहा है। समझ रहे हो चलवा। तो उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करने के लिए कह रहा है, किसको, इलेक्ट्रॉनों का। तो इलेक्ट्रॉनों का संख्या कैसे निकालेंगे रचला, सबसे पहले हम जानते हैं क्यू बराबर क्या होता है, Ne। तो इसमें किसका मान पूछ रहा है, N का, और E का मान होता है -1.6 गुणा 10 पे घात -19 कूलाम। और क्यू का मान कितना दे दिया चलो, 20। तो 20 गुणा N गुणा -1.6 गुणा 10 पे घात -19 कूलाम। हाँ, अगर मान लीजिए n का मान निकाले करता तो प्लस कर दे। हाँ, कौन प्लस में कुछ नहीं रहता, हमेशा इलेक्ट्रॉन माइनस में रहेगा। समझ रहे चला, प्लस कभी मत करना, समझ रहे हो ना। n वाला रहेगा तो मतलब प्लस नहीं करेंगे बट हाँ हाँ हाँ, समझ गए। तो जब इसको हल कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा, -20। अब पूरा का बट्टा क्योंकि गुणा के रूप में इधर आएगा तो भाग के रूप में 1.6 गुणा 10 पे घात -19। किसी कोई समस्या नहीं है। आज अब क्या किया है, घात वाले हिस्से को क्या कर दिए हैं, ऊपर भेज दिए हैं। घात वाले हिस्से को क्या कर दिए हैं, ऊपर भेज दिया है। तो माइनस में था, क्या हो गया है, प्लस में। उसके बाद से जब हल कर रहे हैं इसको तो पूरा कितना मिल जा रहा है, -12.5 गुणा 10 पे घात 19 कूलाम इलेक्ट्रॉन। सॉरी, एक और होता है चला, क्यू बराबर एक और सूत्र होता है। क्यू बराबर क्या, कौन सा सूत्र होता है, I × T। तो देखो चलो, क्यू क्या है तुम्हारा, कूलाम है। क्या है, कूलाम यानी कि आवेश है। आई क्या है चला, आई है तुम्हारा विद्युत धारा। क्या है, विद्युत धारा। टी क्या है, समय। टी क्या है चला, समय। कोई दिक्कत नहीं ना चला। देखो एक खाली आवेश से तुम कितना याद कर लिए, एक आवेश से याद किए हो कि कैसे सूत्र सवाल आएगा, किस प्रकार के इसके क्वेश्चन को हल करेंगे।
Q क्या है, N क्या है और E क्या है। अब इसमें तुमको भी याद हो गया चलवा कि एक Q बराबर एक सूत्र और होता है, Q बराबर I इंटू टी, जहाँ Q क्या है तुम्हारा कुला आवेश है, I क्या है तुम्हारा धारा है और T क्या है समय। समझ रहे हो ना। इस पे फोकस क्यों किया जा रहा है, क्योंकि पेपर में कंफर्म एक Q से पेपर में जरूर पेपर में आता है। समझ रहे हो ना। Q बराबर IT हमेशा लिख देंगे। Q बराबर IT या Q बराबर NE। अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछेगा, सुनो, अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछेगा, अच्छा है आवेश पूछेगा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या दे देगा और उस पर आवेश पूछेगा, तो Q बराबर क्या भरेंगे NE। NE इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछे चाहे आवेशों की संख्या पूछे, तो समझ रहे हो क्या। दूसरा क्वेश्चन आएगा चलो, एम्पियर सेकंड में मात्रक हो सकता है। एम्पियर सेकंड किसका हो सकता है सूरज, एम्पियर सेकंड किसका मात्रक हो सकता है, आवेश का। आवेश का मात्रक क्यों एम्पियर सेकंड होगा, कल बताए थे ना आप लोग को। एम्पियर सेकंड क्यों हो रहा है चलवा, क्योंकि आवेश इसी से ना हो रहा है, Q बराबर IT। तो ये बताओ उसमें धारा प्रवाहित हो रहा है, धारा प्रवाहित हो रहा है ना, तो धारा का मात्रक क्या होता है चलवा, एम्पियर। इसका मात्रक क्या होता है, एम्पियर, एम्पियर होता है। और इसका समय का मात्रा क्या होता है चलवा, सेकेंड होता है कि नहीं होता चला। तो ये बताओ किसका मात्रक होता है, आवेश का मात्रक क्या होता है चलवा, एम्पियर सेकेंड। तो दिया है इसमें, देख लो ऑप्शन सी दिया है आवेश सेकेंड। आवेश सेकेंड किसका मात्रक होता है, आवेश सेकेंड नहीं, एम्पियर सेकेंड किसका मात्रक होता है, आवेश का। देखो अगर तुम क्वेश्चन को सुनो, अगर तुम क्वेश्चन को हल करना जान रहे हो, क्वेश्चन को हल करना जान रहे हो, तो तुमको प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि तुम जानकर भी गलती नहीं कर पाओगे। हमेशा याद रखते कि आवेश नहीं सॉरी एम्पियर सेकेंड, हाँ चला, एम्पियर सेकेंड किसका मात्रक होता है, तो एम्पियर सेकेंड आवेश का मात्रक होता है, एम्पियर सेकेंड आवेश का, एम्पियर सेकेंड आवेश का। लेकिन अगर हो ही जान रहे हो ना चलवा, तो तुमको रट्टा मारना नहीं पड़ेगा, खाली कंसेप्ट को समझ लो। उसके बाद से पेपर में तुमसे रियल बता रहा है कि अगर कंसेप्ट को समझे हो तो पेपर में एक भी सवाल को गलत नहीं करोगे, लेकिन कंसेप्ट नहीं समझो ना चलवा, तो हर सवाल तुम गलत करके आओगे, क्योंकि रट्टा मार के गए रहोगे, और रट्टा मारा हुआ चीज़ बड़ी जल्दी भूलता है। हाँ कोई दिक्कत नहीं चला। अब देखो तो करा एक प्रोटॉन पर आवेश की मात्रा होती है, तुम लोग से कहना चलवा। इलेक्ट्रॉन पे हमेशा याद रखना, इलेक्ट्रॉन पे कितना होता है, -1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलाम। क्या होता है चलवा, 19 कूलाम। कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक बात और याद रखो कि एक प्रोटॉन पर प्लस में होता है, कितना होता है, प्लस में 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलाम ही आवेश होता है। समझ रहे हो ना चलवा। लेकिन फर्क कितना होता है कि एक प्लस में होता है, एक माइनस में। इलेक्ट्रॉन माइनस में और प्रोटॉन प्लस में। तो ये n का मान निकालना रहेगा तो प्रोटॉन से निकालना नहीं, इलेक्ट्रॉन ही से रखोगे, क्योंकि उसमें P नहीं होता है, Q बराबर N होता है, न कि Q बराबर NP होता है। उसमें प्रोटॉनों की संख्या पूछेगा नहीं, इलेक्ट्रॉनों का ही संख्या पूछेगा। समझ रहे हो ना, है तुमको समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो कर विद्युत धारा का SI मात्रक क्या होता है चलवा, विद्युत धारा का SI मात्रक एम्पियर। क्या होता है, एम्पियर। कोई दिक्कत। उसके बाद से हो जाएगा चलो, किसी चालक में धारा का प्रवाह होता है। किसी चालक में धारा का प्रवाह कैसे हो सकता है, इलेक्ट्रॉन जब चलेगा तब ना उसमें आवेश फ्लो करेगा, और जब इलेक्ट्रॉन में स्थानांतरण नहीं करेगा तो क्या उसमें आवेश उत्पन्न होगा चलवा, आवेश उत्पन्न होगा। देखो जैसे कहता है कि एक इलेक्ट्रॉन होई आ एक इलेक्ट्रॉन होई, जब ई जाई चलवा तो ई रगड़त जाई, आपस में रगड़ा जाए ना कि हम पहुंच जाए, हम पहुंच जाए, हम पहुंच जाए। और जब ऐसे रगड़ा होगा चलो तो उसमें क्या उत्पन्न होगा, आवेश। और जब आवेश उत्पन्न होगा तो आवेश उत्पन्न होने के बाद से क्या उत्पन्न होता है, विद्युत धारा। समझ रहे हो चलवा। तो इसमें कह रहा है कि किसी चालक में धारा का प्रवाह कब हो सकता है चलवा, जब इलेक्ट्रॉन प्रभावित होगा। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा चलवा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनों द्वारा। इलेक्ट्रॉनों द्वारा। कह रहा है प्रतिरोध का मात्रा क्या होता है, प्रतिरोध का मात्रा क्या होता है चलवा, ओम। प्रतिरोध का मात्रा क्या होता है, ओम। जॉर्ज साइमन नामक एक वैज्ञानिक थे, जॉर्ज साइमन ओम, उन्हीं के नाम पर, उन्हीं के सम्मान में ओम क्या इसका प्रतिरोध का मात्रक रख दिया गया था। अब इसमें प्रतिरोध आ रहा ना चलवा, देख रहे हो ना क्या आ रहा है, प्रतिरोध देख रहे हो ना बाबू। तो प्रतिरोध भी तो सोचना पड़ेगा कि प्रतिरोध क्या है, हीलियम। प्रतिरोध क्या होता है, ओम। तो प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, लेकिन प्रतिरोध क्या होता है, प्रति माने घूमते हो, सुनो घूमते हो, हाँ तुम्हारे गुड़ू मारते हैं, रुकते हैं, वही है, रुकते हैं कि नहीं रुकते हैं, वही तुम्हारे लिए क्या है, प्रतिरोध। प्रतिरोध मतलब होता है रुकावट। हाँ प्रतिरोध में क्या होता है चलवा, रुकावट। जो हर एक इलेक्ट्रॉन को रुकावट, हाँ जौन इलेक्ट्रॉन के फ्लो को क्या कर दे चलवा, रोक दे, आवेशों के प्रवाह को क्या करे, रोकने का कार्य करे, वही तुम्हारा क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा चलवा, प्रतिरोध। यानी कि आवेशों के
चलने का जो अवरोध उत्पन्न करता है वही तुम्हारा क्या कहलाता है? प्रतिरोध। यह इस किसने बताया था? चलो भाई, जॉर्ज साइमन ओम। किसने बताया था? जॉर्ज साइमन ओम। जॉर्ज साइमन ओम के नाम पर, जॉर्ज साइमन ओम के नाम पर ही, मतलब उनके सम्मान में वो खुद ही रख दिए कि हम खोज के ले बनी तो हमारी ये नाम रही, तो वही काम ना इसका मात्रक रख दिए चलवा ओम। तो एक नपवा जाता केवल ओम में, एक सिंबल भी बना दिए, ऐसे सिंबल बनाए थे। यही तुम्हारा क्या है? प्रतिरोध का सिंबल है। समझ रहे चलवा? कोई दिक्कत नहीं है। प्रतिरोध में ओम का सिंबल क्या है? ये वाला हिस्सा। समझ गया? नेक्स्ट करा 1 माइक्रो ओम। 1 माइक्रो ओम। अब देख चलवा, डेसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो पिको। जो फिजिक्स तुम लोग को पढ़ाए हैं, अगर आप नहीं देखे होंगे तो भाग भौतिक विज्ञान भाग 1 जरूर जाके देखें, क्योंकि उसमें बीमा और मापन कक्षा 9th का और कक्षा 11 का मतलब उसमें पढ़ गया है। अगर आप एक बार उसको समझ ले रहे हैं तो बीमा तो अगले महीने से तुम लोग को पढ़ना ही शुरू हो जाएगा, क्योंकि मई वही से शुरू हो जाएगा। तो हमको लग रहा है कि क्या पूछ रहा था? R बटे R डैश का मान पूछ रहा था ना, तो R बटे R डैश बराबर कितना हो जाएगा? R बटे R डैश बराबर तुम्हारा कितना हो जाएगा? 25। यही तुम्हारा क्या हो जाएगा? आंसर। समझा? हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यदि R प्रतिरोध के दो प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ा जाए तो, तथा एक R प्रतिरोध को इनको श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तो क्या मान होगा? चलवा, एक को किस क्रम में जोड़ा हो? चलवा, एक को समांतर में, एक को श्रेणी में। तो अगर एक को समांतर क्रम में जोड़ोगे चलवा तो कितना हो जाएगा? R बराबर 1/R बराबर, देख लो करा, यदि R प्रतिरोध के दो समांतर क्रम में जोड़ा जाए तथा एक को क्या दिया जाए? किस क्रम में चलवा? तो पहले 2 को समांतर क्रम में जोड़ दो, तो 1/R प्लस कितना आ जाएगा? 1/R। आई को किस क्रम में जोड़ना है चलवा? श्रेणी क्रम में। तो पहले इसको मान निकाल दिया जाए, तो जब इसका मान निकाला जाएगा तो 1/R बराबर कितना आ जाएगा चलवा? 2/R। निकल गया। R बराबर कितना आ जाएगा तुम्हारा? R/2 होगा। हाँ, वीडियो इस तरह हो रहा है, लाइक तो ऑन रहेगा ना तो पूरा झिलमिलाने लगेगा, तब नहीं होगा। इस तरह नहीं रहने दो। तो अब किस क्रम में जोड़ना चलवा? एक किस क्रम में है तुम्हारा? एक किस क्रम में है? एक किस क्रम में? श्रेणी क्रम में है ना। तो ये बताओ चलवा, जब एक श्रेणी क्रम में है तो यहाँ पे अगर इसको हम हल करें बाबू, तो R डैश प्लस R बराबर कितना हो जाएगा? एक को श्रेणी क्रम में जोड़ा है तो क्या हो जाएगा? R प्लस R/2 हल होगा बाबू, क्योंकि R डैश का मान, R का मान कितना निकालो यहाँ पर? R/2। तो इसका इसमें गुणा कर दे रहे हैं तो कितना आ जाएगा? 2 का नाम 2 R प्लस R, अब पूरा का बटा 2 होगा हिलियम। अरे इसका लॉसो लोगे कुछ नहीं है तो 1 है चला, जब लॉसो लेंगे तो 2 होगा, और 2 का नाम 2, और 2 में 1 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 3। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा चलवा? 3R/2। यही तुम्हारा क्या आ जाएगा? आंसर। देखो दिया उसमें 3R/2 दिया ना, कोई समस्या नहीं ना कैसे हो रहा है? अरे इसका लॉसो लेके हल करेगा तो 2 होगा, और 2 का नाम 2, तो 2R, 2 से 2 खत्म तो 1R बचेगा, तो 2 1 3, 2 में 1 जोड़ेगा तो कितना आ जाएगा? 3/2। समझा? इसके बाद से नेक्स्ट कह रहा है चलवा, किलोवाट मात्रक हो सकता है। किलोवाट मात्रक किसका होता है? किलोवाट किसका मात्रक होता है? चला, किसका होता है? विद्युत ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? किलोवाट। विद्युत ऊर्जा का मात्रक क्या होता है चलवा? किलोवाट। उसके बाद से कह रहा है, यदि एक हीटर, एक विद्युत बल्ब 12 वोल्ट एवं 30 वाट लिखा है तो इसमें प्रवाहित होने वाला धारा क्या हो सकता है? इसमें प्रवाह, यदि एक विद्युत बल्ब पर कितना वोल्टेज चलवा, कितना वोल्ट लिखा है? 12 वोल्ट। एक पर कितना लिखा है? 12 वोल्ट, और एक पर कितना लिखा है? 30 वाट। W का मनवा वाट पी न चलवा, पी न होगा तो P बराबर कितना दे दिया तुम्हारा? 30 वाट। क्या पूछ रहा है? तो उसमें प्रवाहित धारा I बराबर हाउ मच। चला फटाक दे बोल, तो कौन सा सूत्र लगेगा? फट दे बोल, कौन सा सूत्र लगेगा? इस पर कोई सूत्र लगेगा? हाँ हाँ, I बराबर P/V, या P बराबर क्या बताएं चलवा? P बराबर कुछ बताए हैं? VI। P बराबर V इंटू I। किसका मान पूछ रहा है चलवा? I का। तो I कहीं पर आने तो वही गुणा के रूप में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? भाग के रूप में। तो I बराबर कितना आ जाएगा चलवा? P/V। हाइड्रोजन P का मान कितना है? P का मान कितना है चलवा? 30। तो 30 भर, और V का मान कितना है? तो 12 भर के देख। तो अगर काट रहे हैं चलवा तो कितना हो जाएगा? 12 दूना 24, 12 50 60। तो कितना आ गया? 2.5 एम्पियर की धारा उसमें क्या हो रही है? प्रवाहित हो।
ये क्या हो जाएगा आंसर। 12 का भाग दे दो 30 में, तो 12 दूनी 24, 6 बचेगा और 12 बचा 60। समझा? इसका ऑप्शन क्या कौन सा हो जाएगा सही चला? 2.5 एम्पियर। 2.5 एम्पियर क्या आ जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कर रहा है कि एक बल्ब पर कितना बल्ब पर चलवा, कोई बल्ब है, एक बल्ब है जिस पर कितना बह रहा है, उस पर लिखा है चलवा 220 वोल्ट और 220 वोल्ट से 100 वाट अंकित है। उसके तंतु का प्रतिरोध होगा। सुधाकर कैसे लगेगा? उसके तंतु का प्रतिरोध कैसे निकालोगे? तंतु का प्रतिरोध निकालना है। किसी कोई बल्ब है, ठीक है चलवा, उस पर लिखा है 220 वोल्ट, 220 वोल्ट लिखा है और 60 वाट लिखा है, 100 वाट लिखा है। ठीक, बी का मान कितना दे दिया है तुम्हारा 220 वोल्ट। ठीक, उसके बाद से पी का मान कितना दे दिया है 100 वाट। तो कह रहा है उसके तंतु का प्रतिरोध आर बराबर क्या होगा? पहले आई का मान निकालेंगे। हाँ वेरी गुड। पहले किसका मान निकालेंगे? आई का मान। किसका मान निकालेंगे चलवा? अच्छा ये बताओ, अगर इसको तुम अपने मन से सॉल्व नहीं करते तो क्या पेपर में जाके इसको रट्टा मार के जाते कि 220 वोल्ट दहलो है या 100 वाट लिखी तो कर आंसर का हुई 444। कौन और ही बदल दे तो? जब लगाना ही नहीं जान रहे हो तो कैसे हल करोगे? चला, तो सबसे पहले क्वेश्चन को हल करना सीखो। समझ रहे हो ना? तो इस पर भी का मानवा दे दिया, पी का मानवा दे दिया, आर का मान पूछ रहा है। तो आर का मान तभी निकल सकता है जब उसमें आई का मान मालूम हो। तो इसमें सबसे पहले किसका मान निकालेंगे चलो? आई का। तो पी बराबर सूत्र क्या होता है? भी इंटू आई। पी बराबर भी इंटू आई। तो जब पी बराबर भी इंटू आई का मान निकालना है चलो, तो ये बताओ इसमें किसका मान निकालना है? आई का। तो आई को यहीं पर आने दो। तो जब आई को यहीं पर आने देंगे तो क्या हो जाएगा? पी बटा भी। पी बटा भी होगा हीलियम हाइड्रोजन। तो ये बताओ पी का मान कितना दे दिया है 100, अभी का मान कितना दे दिया चला 220। तो 1 0 से 1 0 काट दो, 2 5 10, 2 का नाम 2, 2 का नाम 2। तो आई बराबर कितना हो जा रहा है चलवा? 5 बटा 11 हो रहा है आई का मान। यानी कि उसमें कितना एम्पियर की धारा बह रही है चलवा? 5 बटा 11 एम्पियर की धारा बह रही है। काटो मत, काटोगे तो दिक्कत हो जाएगा। आगे अभी सवाल हल करना है ना, इसलिए मत काटो। समझ गए चला? अब देखो सूत्र क्या होता है आर का मान। पी एक सूत्र होता है ओम का नियम। कौन सा नियम? ओम का नियम। सूत्र क्या होता है चलवा? बोलो। बी बराबर आई इंटू आर होता है। किसका मान निकालना है? आर का। तो आर को यहीं पर आने दो, तो भी बटे कितना हो जाएगा? आई। तो देखो आर बराबर भी का मान कितना है तुम्हारा 220। तो 220 अब पूरा का बट्टा कितना हो जाएगा चलो? आई का मनवा 5 बटा 11 हो रहा है। 11 किसके साथ गुणा हो जाएगा? अंश वाले, ऊपर वाले अंश वाले के साथ। तो आर बराबर कितना हो जाएगा चलो? 220 गुणा 11 अब पूरा का बट्टा 5। 5 से काट दो, 5 चौका 20, 5 चौका 20। 11 का गुणा कर दो 44 में। तो 11 गुणा कितना हो जाएगा चलवा? 44 गुणा 11। जब इसको हल कर रहे हो तो कितना आ जाएगा? 11 चौका 44 का 4 और 11 चौका 44 में 4 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा? 88 मतलब 48। यानी कि कितना आ गया चलवा? 484 ओम तुम्हारा क्या हो जाएगा आंसर। क्या दिया है देख रहे हो ना? तो पेपर में इन आई की डायरेक्ट 484 ओम आ रहा है, तुमको मालूम है। जाओ, अगर तुम्हारा 484 ओम तुमको मालूम है ना तो डायरेक्ट मत मार देना, डायरेक्ट मत मारना। अगर ऐसे हल करके लिख रहे हो ना तो एग्जामिनर बड़ी खुश होगा। मैं रियल बता रहा हूँ। चलो समय पूरा मिलेगा तुम लोग को, इतना समय मिलेगा कि पूरा क्वेश्चन कर लो और 10 मिनट 20 मिनट रेस्ट भी कर लो। समझ रहे हो ना? हाँ इतना टाइम मिलेगा। 3 घंटा 15 मिनट का क्वेश्चन मिलेगा। इस समय का जो क्वेश्चन तुम लोग का आ रहा है अधिक से अधिक हल करोगे। एकदम जो लोल लेकर है दोनों अगर हल करी तो 2.5 घंटा में हल कर ली। हाँ इतना क्वेश्चन आ रहा है। प्री बोर्ड में खुश रहो। प्री बोर्ड में लेट इसलिए हो रहा था तुम लोग का कि तुमको अथवा तक भी करना था, तुम लोग को नहीं करना था। तो तुम लोग लोल हो इसीलिए ना कर रहे। लोल लड़का को उनके 2.5 घंटा लग जाए, तुम लोग तो 3 घंटा में। तुम लोग का कहाँ पूरा टाइम हुआ? 2 घंटा मिल रहा ही होगा। कह रहा है कि विद्युत ऊर्जा की मात्रा क्या हो सकती है। चलो अब विद्युत ऊर्जा का मात्रा क्या होता है? विद्युत सुनो, विद्युत ऊर्जा का मात्रक होता है किलोवाट घंटा।
विद्युत ऊर्जा का मात्रक क्या होता है चलवा? विद्युत ऊर्जा का मात्रक यानी कि जो यूनिटवा होता है ना, जो हम लोग को मीटर होता है, यूनिट में चेक किया जाता है, तो किस में किया जाता है चलवा? किलोवाट घंटा में। समझ रहे हो ना? उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 1 किलोवाट घंटा में जूलों की संख्या कितनी होती है चलवा? तो 1 किलोवाट घंटा में जूलों की संख्या 3.6 गुणा 10 पे घात 6 होता है। समझ रहे हो ना चलवा? यानी कि दिया जी, दिया था 3.6 गुणा 10 पे घात 6, ये तुम्हारा क्या होता है चलवा? 1 किलोवाट घंटा में होता है। कोई बताएगा कैसे होता है? कोई बताएगा? तो कैसे होता है चलवा? 1 किलोवाट घंटा, 1 किलोवाट घंटा। देख रहे हो ना चलवा? तो अगर इसको लेके चला जाए तो 1 किलोवाट में कितना घंटा चलवा? 1 किलो मतलब अगर इसको पहले किस में बदलेंगे? वाट में। तो क्या हो जाएगा? 1 गुणा 1000 होगा चलवा? 1 गुणा 1000। और 1 घंटा में कितना सेकेंड होता है चलवा? 3600 होता है ना? तो इसको 3600 में बदल दो। बदल दिए, इकाई दहाई सैकड़ाई हजार, 3600 हो गया चलवा? 1 0 और 3 0, 3 2 5। तो क्या लिख सकते हो? 36 गुणा 10 पे घात 5 होगा। अब दशमलव को एक स्थान नहीं है ना, तो अपने पास से कर दो, क्योंकि फिजिक्स भाषा में लिख दोगे तो सही रहेगा। तो 3.6 गुणा 10 पे घात कितना हो जाएगा? सार्थक अंक में लिख लो तो कितना हो जाएगा? 6। क्या इसमें दिया है? इतना आ रहा है। 1 किलोवाट घंटा कैसे होता है चला? 1 किलोवाट घंटा में कितना होता है तुमको करके दिखा दिया ना कि 1 किलोवाट घंटा में 3.6 गुणा 10 पे घात कितना होता है? 6। कोई दिक्कत? करा है कि 1 अश्वशक्ति के बराबर होता है। 1 अश्वशक्ति 746 वाट के क्या होता है? बराबर होता है। कोई दिक्कत नहीं है चलवा? 1 अश्वशक्ति में कितना वाट होता है चलवा? तो 1 अश्वशक्ति में 746 वाट होता है। ठीक है? हाँ, एक लड़का भी पूछा 1 अश्वशक्ति में वो होता है कार्य, जो घोड़ा होता है ना चलवा, एक मतलब उसके कार्य करने की क्षमता होती है कि 746 वाट। समझा? कि उतना वो कार्य कर सकता है। इंजन होता है ना चलवा, इंजन होता है ना, तो वह उसी के तहत आता है। जो इंजन होता है ना, तो 746 मतलब हार्स पावर का आता है। समझ रहे हो ना? को हार्स पावर का है, को हार्स पावर का नहीं, वह उसी के तहत आता है। कौन सा चलवा? इंजन जितना भी होता है। ठीक है? हाँ, ये उसी में। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करें। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।